वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने नेपाल की एक सुपरहिट फिल्म जारी मूवी को लेकर आया हूँ, जो 2023 में रिलीज हुई थी। मेकर्स ने दोबारा इस मूवी को रिसेंटली अक्टूबर में रिलीज किया। सुनने में आया है कि ये मूवी उस टाइम 100 दिन चली थी। अब नेपाल में काफी सारे कम्युनिटीज रहती है। स्पेशली डायरेक्टर ने इस मूवी में लिम्बू कम्युनिटी के बारे में जिक्र किया। लिम्बू कम्युनिटी वाले शादी के रिलेटेड एक रिचुअल को करते हैं, उसी चीज को जारी कहते हैं। उसी के बारे में ये फिल्म बनी है। अब जारी की असल मीनिंग क्या है ये हम मूवी में ही देखेंगे। अब मूवी के बारे में बात करें तो इससे सोशल ड्रामा टाइप मूवी, स्पेशली मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। मतलब वहाँ का कल्चर, उनकी बातें, वो सीन्स वगैरह, आई जस्ट लव इट मैन। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। हमारे एक नेपाल के फ्रेंड ने इस मूवी को सजेस्ट किया, तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की कहानी चलती है इन द ईयर ऑफ 1995 के दरमियान में, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है नमसंग और उसकी वाइफ का नाम होता है हंगमा। फिलहाल नमसंग अपनी भैंस को बेच देता है। नमसंग का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मंगल सिंह। मंगल सिंह पूछने लगता है, अरे नमसंग, तुमने अपनी भैंस को क्यों बेच दिया? नमसंग कहने लगता है, अरे क्या करूं यार, झंड है मेरी जिंदगी। ना ये भैंस बच्चा दे रही है, ना मेरी घरवाली, दोनों को दोनों बांझ है साली, इसलिए भैंस को बेच दिया, पैसे तो आएंगे। अब हंगमा अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, मतलब मिट्टी से कुछ रंग लीप रही होती है अपने घर को। तभी नमसंग अपना पैर वहाँ पर रख देता है। हंगमा डांटने लगती है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, जो तुमने गंदा कर दिया। नमसंग कहने लगता है, अरे थोड़ा सा तो गंदा हुआ, और वैसे भी मेरा तंबाकू कहाँ पर रखा है तुमने? हंगमा कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, जो हर चीज मैं तुम्हें देती रहूँ, तुम खुद ही ढूंढ लो। इस तरह से बात पर बात बढ़ते हुए इन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बातों ही बातों में नमसंग हंगमा को गाली देने लगता है कि साली तुम किसी काम के नहीं, हमारी शादी हुए 5 साल हो गए और तुमने अभी तक मुझे बच्चा नहीं दिया, बांझ हो तुम, बांझ। हंगमा भी गुस्से में आकर कहने लगती है कि मैं बांझ नहीं, तुम नामर्द हो। गाली गलौज से लेते हुए ये दोनों हाथापाई पर उतर आने लगते हैं। नमसंग हंगमा पर हाथ उठाते हुए कहने लगता है कि एक औरत होकर अपने मर्द पर हाथ उठाती हो, थू है तुम्हारी जिंदगी बांझ साली, अगर मैं नामर्द हूँ तो जाओ अपने किसी मर्द के साथ। इस तरह से बहुत मारने पीटने के बाद हंगमा गुस्से में आकर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने लगती है अपने मायके। नमसंग कहने लगता है, जाओ जाओ, मैं भी तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, घुमा फिरा कर तुम मेरे पास ही आओगी। सारी दुनिया में क्या तुम अकेली लड़की हो? मैं एक और लड़की को ला लूंगा, बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। हंगमा जाते आते एक सिक्का इसके मुंह पर फेंक कर जाती है। एक्चुअली ये सिक्का शादी के टाइम दिया जाता है लिम्बू कम्युनिटी में। खैर रात होने के बाद जब नमसंग के माँ बाप वापस अपने घर पर आते हैं तो इन दोनों को हंगमा के बारे में पता चलती है कि हंगमा ने घर छोड़ दिया। तो नमसंग के माँ बाप उल्टा नमसंग को ही डांटने लगते हैं। नमसंग का फादर कहने लगता है, अगर ये बात हमारे रिश्तेदारों में पता चलेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे अपनी औरत को प्यार से बात करना चाहिए, प्यार से बात करोगे तो वो तुम्हारी हर एक बात मानेगी। कल तुम हंगमा के घर पर जाकर उसे वापस ले आओ। नमसंग कहने लगता है, अरे मैं नहीं जाने वाला, क्या सारी दुनिया में वही एक अकेली लड़की है? और वैसे भी उसने मुझे नामर्द कहा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, अगर वो चाहती है तो आने दो उसको। दूसरी तरफ हंगमा के घर में भी हंगमा के माँ बाप हंगमा को ही समझाने लगते हैं, अरे बेटा पति से ऐसे झगड़ा नहीं करते, अगर गुस्से में पति 2-4 बातें सुना दे तो सुन लो, चुप रहो, बात वहीं पर खत्म कर दो, ऐसे घर छोड़ के कौन आता है बेटा। हंगमा कहने लगती है, अरे माँ वो नमसंग हर बार मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाते रहता है, 5 साल से ही बात सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ, मैं और अब वहाँ पर नहीं जाऊंगी माँ। हंगमा की एक छोटी बहन और एक भाई भी होता है। डिनर वगैरह करके सोते समय हंगमा की छोटी बहन हंगमा से काफी सारी बातें करने लगती है और ये भी पूछने लगती है कि दीदी क्या तुम दोबारा उस घर लौट चली जाओगी? प्लीज दीदी तुम मत जाओ ना, मेरे पास ही रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी, हमेशा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता पीटता है। तो हंगमा अपनी छोटी बहन को डांट डपट कर सुला देती है कि मैं कहीं पर भी जाने नहीं वाली, तुम चुपचाप सो जाओ। खैर सुबह होने के बाद नमसंग की माँ पानी लाने के लिए किसी दूसरी जगह पर आती है। वहाँ पर कुछ और औरतें भी बैठी होती है। पूछने लगते हैं, अरे आंटी आज तुम आई, हंगमा कहाँ पर है? तो नमसंग की माँ जो हुआ वो बताने लगती है कि नमसंग ने हंगमा को डांट डपट कर घर से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि नमसंग की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। एक औरत कहने लगती है कि आंटी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा पानी लेकर आऊंगी। थोड़ी देर के बाद नमसंग का फादर और नमसंग वापस अपने घर पर आकर नमसंग अपनी माँ से खाना मांगने लगता है। नमसंग की माँ नमसंग को डांटने लगती है कि मैं बूढ़ी औरत कितने काम करूं, क्या मेरे 10 हाथ है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ? तुम ही खाना परोस के खा लो।
पहले तो तुमने अपनी बीवी को भगा दिया और आए खाना मांगने। पहले तुम हंगमा के घर पर जाकर उसे वापस ले आओ। इस तरफ हंगमा के भाई को दिखाया जाता है भरद्वाज, और ये भरद्वाज हमेशा अपने गले में डबरू लेकर इधर उधर घूमते रहता है। म्यूजिक ही इसके लिए एक जिंदगी है। कभी ये फंक्शन में चला जाता बजाने के लिए, कभी वो फंक्शन में। 10-10 दिन तक घर वापस नहीं आता। घर की इसको कोई चिंता ही नहीं। जब भी भरद्वाज वापस अपने घर पर आता, इसकी माँ इसको हमेशा डांटती रहती कि कब तक ऐसे आवारागर्दी करते रहोगे, कुछ ढंग का काम कर लो। दूसरी तरफ हंगमा और 2 और लड़कियां चावल कूटने के लिए किसी जगह पर जमा होते हैं, और इन तीनों की बातों से ये बात पता चलती है कि आज रात एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है जो इनकी कम्युनिटी में बहुत ही फेमस है। हंगमा के वो 2 सहेलियां हंगमा को भी उस फेस्टिवल पर आने के लिए कहते हैं। शायद वहाँ पर तुम्हारा पति भी आ जाए, तो हंगमा भी ओके कह देती है। इस तरफ मंगल सिंह और कुछ लड़के उस फेस्टिवल पर जाते हुए नमसंग को भी बुलाने लगते हैं। क्या तुम नहीं आओगे फेस्टिवल पर? नमसंग कहने लगता है नहीं यार, तुम लोग जाओ, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं। तभी नमसंग का फादर मंगल सिंह को बुलाकर कहने लगता है कि अगर उस फेस्टिवल में हंगमा नजर आई तो उसको तुम अपने साथ ले आना, उसे समझा बुझाकर उनके घर वालों से बात करके। सो मंगल सिंह भी ओके कहकर उस फेस्टिवल पर जाने लगता है। मतलब उस जगह पर एक बहुत बड़ा मेला होता है। अब इसी मेले में हंगमा और उसकी 2 सहेलियां भी आती है, टिप टॉप से रेडी होकर अपनी कल्चरल वे में। रात होने तक भरद्वाज अपनी नई दुल्हन को फाइंड आउट कर लेता है इसकी जात का, उसके साथ डांस भी करने लगता है। दूसरी तरफ हंगमा और उसकी 2 सहेलियां किसी जगह पर बैठे होते हैं, तो 3 लड़के इन तीनों के पास अप्रोच होकर इनके साथ डांस करने के लिए कहते हैं। एक्चुअली इनकी कम्युनिटी में पालम नाम का एक गाना बहुत ही फेमस होता है। फेस्टिवल में इस पालम गाने का कंपटीशन चलता है। मतलब लड़का लड़की ये गाना गाते हुए एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अगर इस कंपटीशन में लड़की हार गई तो लड़का उस लड़की से शादी करेगा। और सच बता रहा हूँ, इस गाने का एक भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में बहुत ही अच्छा है। तकरीबन 4-5 बार मैंने सुन लिया। खैर, जब हंगमा ये डांस वांस कर रही होती है तो तभी मंगल सिंह इस चीज को देख लेता है कि हंगमा ने अपने नए पति को सिलेक्ट कर लिया। मंगल सिंह बिना हंगमा से बात किए वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होने के बाद ये बात पता चलती है कि हंगमा के साथ जो लड़का डांस कर रहा होता है ना, वो पालम में हार चुका होता है। हंगमा और उसके 2 सहेलियां शर्त लगाई होती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी खेती में आकर काम करना पड़ेगा। इस तरह से ये तीनों लड़कियां उस लड़के को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। बीच रास्ते में आकर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे खेती बाड़ी तो करनी नहीं आती। वो लड़कियां कहने लगती है चलो तो फिर इस पालम गाने का मीनिंग ही बता दो। तो वो लड़का, मतलब इस लड़के का नाम होता है सिरंग, तो ये सिरंग उस पालम गाने का मीनिंग सुनाने लगता है हंगमा को। और इस गाने में काफी सारी चीजें शामिल होती है, मतलब नेचर के बारे में, प्यार के बारे में, खूबसूरती के बारे में, लड़की को कैसे इज्जत देते हैं। मतलब इसमें ये भी लाइन होती है कि मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। तो ये मीनिंग सुनने के बाद हंगमा को नमसंग की ही याद आती है, उसका डांटना डपटना। अब गाने की मीनिंग बता दिया तो बाद में हंगमा और इस सिरंग की शादी हो जाती है। और जब भी इनकी कम्युनिटी में शादी होती है तो लड़का एक सिक्का लड़की के पल्लों में बांध देता है। अगर ये सिक्का वापस कर देगी लड़की तो शायद तलाक हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। इस तरफ मंगल सिंह नमसंग के घर पर आकर जो हुआ वो सारी बात सुनाने लगता है कि हंगमा ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। यह सुनने के बाद नमसंग के घर वाले बहुत गुस्सा होने लगते हैं। कहने लगते हैं कि अब तो हम लोग हंगमा के घर से बहुत जबरदस्त तरीके से जारी हासिल करेंगे। हमारे नमसंग को मना किया उसने। नमसंग कहने लगता है कि मुझे जारी वारी नहीं चाहिए, अगर वो मुझे नजर आई तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरफ हंगमा के घर में भी इसी जारी के बारे में बातचीत होती रहती है। यहाँ पर मैं आपको जारी का मतलब बता देता हूँ। अगर एक लड़की ने एक बंदे से शादी कर लिया, बाद में कुछ रीजनों की वजह से उस लड़की ने अपने पहले पति को छोड़ के दूसरे बंदे के साथ शादी कर लेगी, तो वो दूसरा पति उस लड़की के पहले पति को कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं जारी। तो यहाँ पर हंगमा का फादर भी यही कहने लगता है कि अगर नमसंग के घर वाले जारी पूछेंगे तो हम क्यों देंगे, हंगमा का दूसरा पति दे देगा। दूसरे दिन मंगल सिंह नमसंग के घर वालों की तरफ से हंगमा के घर पर आता है और बातों ही बातों में हंगमा का फादर मंगल सिंह को देखकर इसकी कम्युनिटी के बारे में पूछने लगता है कि आप तो लिम्बू कम्युनिटी के खानदान के नहीं लगते। तो मंगल सिंह अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली इसके फादर एक ब्राह्मण है और उसकी माँ लिम्बू कम्युनिटी की, इसलिए मंगल सिंह का चेहरा ऐसा दिखता है। बाद में मंगल सिंह जारी के बारे में पूछने लगता है। हंगमा का फादर कहने लगता है कि हमारी बेटी ने जो किया वो बहुत ही जल्दबाजी में किया। नमसंग के घर वालों से कहो कि हम लोग जारी कुछ दिनों के बाद दे देंगे, कुछ मोहलत दे दे हमें। अब इस तरफ हंगमा अपने नए ससुराल में होती है ना,
इसका पति कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है, मतलब पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर पर चला जाता है, क्योंकि इसी को तो जारी देनी होगी। फिलहाल इस बंदे के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती। खैर दूसरे दिन हंगमा के घर वालों की तरफ से 2 लड़के हंगमा के पास आते हैं। यही कहने लगते हैं कि कल नमसंग के घर वाले और उसके रिश्तेदार तुम्हारे घर पर आने वाले हैं, पंचायत बिठाने वाले हैं जारी के बारे में। नमसंग के घर वाले ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग जारी नहीं दे पाओ तो तुम्हारी छोटी बहन से वो शादी करेगा। हंगमा कहने लगती है मेरी छोटी बहन से शादी करेगा वो? अरे वो तो उसकी बेटी की उम्र की है, थू है ऐसी जात पर। सो दूसरे दिन उसी तरह से हंगमा के घर पर पंचायत बिठाई जाती है। एक तरफ नमसंग के घर वाले रिश्तेदार होते हैं, दूसरी तरफ हंगमा के घर वाले। हंगमा का फादर यही कहने लगता है कि हमारे पास अभी देने के लिए जारी नहीं है, हमें 6 महीनों की मोहलत दे दीजिए, हम किसी भी तरह से जारी चुका देंगे, लेकिन हमारी दूसरी बेटी मत मांगिए। नमसंग कहने लगता है कि मैं 6 महीनों तक क्या 6 मिनट तक भी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी के अभी मेरी जारी चाहिए। कितना जलील करके भागी है वो हंगमा। सो देखते ही देखते यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने लगता है। दोनों घर वालों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। नमसंग कहने लगता है कि अगर जारी नहीं दे पाए तो हंगमा से कहो हमारे घर की नौकर बने। उसी वक्त हंगमा अपने घर पर वापस आने लगती है। नमसंग की ये बात सुनकर कहने लगती है ठीक है, मैं तुम्हारे घर की काम वाली बन जाऊंगी। इस तरह से दोनों घर वाले एक अग्रीमेंट लिखवा कर उस पर सिग्नेचर करवा देते हैं कि हंगमा इतने दिनों तक नमसंग के घर पर काम करेगी। बाद में जब हंगमा को वापस नमसंग के घर पर लाया जाता है तो नमसंग की माँ डांटने लगती है कि इस मनहूस को दोबारा हमारे घर पर क्यों लाए। मंगल सिंह कहने लगता है कि घर की बहू नहीं बल्कि काम वाली की तरह आई है। इस तरह से हंगमा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है। बेचारी हंगमा अपनी पुरानी बातें याद करने लगती है कि जिस दिन ये पहली बार शादी करके इस घर में अपनी कदम रखा था, किस तरह से नमसंग के घर वाले इसका स्वागत किया और आज वही लोग इसको धुतकार रहे हैं। उसी रात जब नमसंग सो रहा होता है तो अपने स्वीट मेमोरीज को याद करने लगता है। जब पहली बार नमसंग और हंगमा की शादी हुई थी उस वक्त बहुत ही ठंडी पड़ी थी। हंगमा बस एक कोने में बैठकर तंबाकू पी रही थी अपनी ठंड को मिटाने के लिए। जब ठंड कम नहीं हुई तो हंगमा नमसंग के बगल में आकर सो गई। अब इसी दरमियान में ये दोनों अपनी अपनी गर्माहट शेयर करने लगते हैं। मतलब इस तरह से नमसंग उन स्वीट मेमोरीज को याद करने लगता है कि आज इसके बगल में ये हंगमा नहीं है। खैर दूसरे दिन नमसंग कुछ बंदों के साथ मिलकर कुछ कॉइन का गेम खेलते रहता है। अब इसी दरमियान में वहाँ का एक बंदा नमसंग को गालियाँ देने लगता है कि जल्दी कॉइन को मार JNDU। ये सुनने के बाद नमसंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। इन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट होता है। बाकी लोग इन दोनों को रोकने लगते हैं। वो बंदा नमसंग को कहने लगता है हाँ तुम एक नामर्द हो, इसलिए तुम्हारी बीवी ने तुमको छोड़ दिया। यह सुनने के बाद नमसंग इसी गुस्से की हालत में अपने घर वापस जाकर हंगमा को लात मार के उसको गिरा देता है और फटाफट से अपनी चाकू लेकर जब इस पर हमला करने ही वाला होता है तो इसका फादर आकर इसको रोकने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब वो हमारी घर की बहू नहीं रही। इस तरफ भरद्वाज वापस अपने घर पर आने पर हंगमा की माँ से इसको हंगमा के बारे में पता चलता है कि हंगमा नमसंग के घर पर गई एज ए सर्वेंट की तरह और तुम ठहरे नालायक बंदे। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो हम उन नमसंग के घर वालों को जारी कब का पे कर चुके होते। इस तरह से बहुत डांटने लगती है इसको, अपने घर में अंदर आने ही नहीं देती। दूसरी तरफ मंगल सिंह, नमसंग और एक और बंदा नमसंग की शादी की बात करने के लिए बाकी गांव में जाने लगते हैं, वही नमसंग के लिए लड़की मांगने के लिए। लेकिन कोई भी नमसंग को अपनी लड़की देना नहीं चाहता। आसपास के गांव में ये बात फैल चुकी होती है कि हंगमा ने नमसंग को छोड़ दिया। काफी सारे गांव, काफी सारे घरों में पूछ पूछ के ये तीनों थक जाते हैं। समझ नहीं आता कि अब किस तरफ जाए। इस तरफ हंगमा जब नमसंग के घर में काम कर रही होती है तो तभी इसको ये बात पता चलती है कि हंगमा से मिलने के लिए इसका भाई आया है। वो बहुत ही खुश होकर अपने भाई भरद्वाज के पास जाती है। भरद्वाज अपनी बहन को देखकर बहुत शर्मिंदा होने लगता है कि इसके होते हुए हंगमा किसी दूसरे के घर में जाकर काम कर रही है। ये हंगमा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ठान लेता है कि किसी भी तरह से काम को हासिल करेगा, जारी नमसंग के मुंह पर फेंक देगा। दूसरी तरफ फाइनली नमसंग को एक लड़की मिल ही जाती है। उसके साथ पालम गाना गाते रहता है लेकिन इसको ढंग से गाना आता ही नहीं। वही कुछ ही दूरी पर मंगल सिंह बैठा हुआ उस पालम गाने को सुनते रहता है। अपने दूसरे बंदे से कहने लगता है थत, एक भी बंदा ढंग से पालम गाना गाता ही नहीं। अगर मैं पालम गाना गाया तो 7 दिन 7 रात तक गाता ही रहूंगा। सारी लड़कियां मुझसे हार जाएंगी, लेकिन एक भी लड़की मुझसे अभी तक कंपटीशन किया ही नहीं। तू है मेरी जिंदगी पर, पता नहीं कब शादी होगी मेरी।
अब सुबह होने के बाद ये बात पता चलती है कि नमसंग उस लड़की के साथ पालम कंपटीशन नहीं जीता, फिर भी उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है। जब वो लड़की मना करती है तो नमसंग, मंगल सिंह और कुछ बंदे उस लड़की को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगते हैं जबरदस्ती। जब उस लड़की के घर वालों को ये बात पता चलती है तो उसकी बिरादरी के लोग जमा होकर इन पर टूट पड़ते हैं। नमसंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो खाली हाथ वापस अपने घर पर चला आता है। ये जानने के बाद नमसंग का फादर इसको बहुत डांटने लगता है कि एक लड़की को अपने साथ नहीं ले पाए। दूसरी तरफ भरद्वाज अपने किसी दोस्त से मुलाकात करके कुछ पैसे कर्जा मांगने लगता है। भरद्वाज दूसरे शहर पर जाकर कोयले के खान में काम करके नमसंग का कर्जा चुका देगा, वही जारी चुका देगा। तो भरद्वाज का फ्रेंड इसकी मदद करने लगता है। इस तरफ नमसंग की माँ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से किसी पंडित जी को बुलाते हैं। घर में कुछ पूजा वगैरह करने लगता है वो पंडित जी। सुबह होने के बाद नमसंग की माँ कुछ काम से अपने बेटे को और अपने पति को बुलाने लगती है, लेकिन घर में हंगमा के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। तो ना चाहते हुए भी हंगमा इस घर में अपने कदम रखती है। बहुत ही मुश्किल से नमसंग की माँ को घर से बाहर लाकर किसी जगह पर बिठा के इसके बाल संवारने लगती है। ये देखकर नमसंग की माँ हंगमा से सॉरी कहने लगती है कि हंगमा, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, पता नहीं वो गुस्से में तुमसे क्या कह दिया और मैंने भी तुम्हें लानतान कर दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो हंगमा भी बहुत फील होने लगती है। थोड़ी देर के बाद नमसंग का फादर एक डॉक्टर को ले आता है। वो डॉक्टर चेकअप करके कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के देता है और इसी तरह नमसंग की माँ को रेस्ट भी करने के लिए कहता है। अब दूसरे दिन से ये हंगमा घर के अंदर आकर खाना वाना पकाते हुए नमसंग की माँ की सेवा करने लगती है। मतलब नमसंग की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। हंगमा इसको खाना खिलाने लगती है। नमसंग की माँ कहने लगती है, देखो हंगमा, जब तक नमसंग की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी घर में रहना। मेरे बेटे और मेरे पति को ढंग से रहना नहीं आता, अब तुम ही उन दोनों को संभालो। अब इसी बातों में नमसंग वापस अपने घर पर आता है। ये देखकर हंगमा खाने को वहीं पर रखकर वो बाहर चली जाती है, लेकिन नमसंग की माँ नमसंग के हाथों से खाना नहीं खाती। हंगमा दोबारा घर के अंदर जाकर खाना खिलाने लगती है और कुछ दिन गुजरने के बाद नमसंग की माँ इस दुनिया से चल बसती है। खैर ये होने के बाद एक दिन नमसंग का फादर अपने पड़ोसी के घर में आता है कुछ दारू पीने के लिए। दारू मतलब मामूल दारू नहीं, कुछ राइस वाली दारू होती है ये। यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। उस घर के कपल्स कहने लगते हैं, अरे अंकल, आप तो अपने घर की दारू के अलावा कहीं पर भी नहीं पीते। नमसंग का फादर कहने लगता है, हाँ क्या करूँ, अब तो मेरी बीवी घर में नहीं है ना। वो बंदा कहने लगता है, तो अंकल जी आप दूसरी शादी कर लो, एक और आंटी को ला लो। नमसंग का फादर कहने लगता है, अरे नहीं अभी नहीं, पहले नमसंग की शादी होने दो, बाद में अपना देख लेंगे, हमारा क्या है। थोड़ी देर के बाद उस घर की औरत हंगमा के पास आकर कहने लगती है, क्या तुमको राइस की दारू बनानी नहीं आती? पहली बार अंकल जी हमारे घर पर आए दारू पीने के लिए, वरना वो तो कभी हमारे घर पर आते ही नहीं दारू पीने के लिए। देखो तुम बनाना चाहो तो बना लो। बाद में जब नमसंग राइस कूट रहा होता है तो हंगमा इसके पास जाकर इसकी मदद करने लगती है। मतलब ऐसे ही राइस से वो दारू वगैरह बनती है। अब उसी तरह नमसंग को तो खाना बनाना नहीं आता। हंगमा घर में जाकर खाना बनाकर नमसंग और उसके फादर को परोसने लगती है। खाना खाते समय नमसंग को अपनी माँ की बातें याद आने लगती है। मतलब एक दिन इसकी माँ ने कहा था कि वो घर तभी पूरा होगा जिस घर में औरत रहती है, उस घर में प्यार बसे, जिस घर में औरत नहीं वो घर घर ही नहीं। तो इस तरह से अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद हंगमा अपने पड़ोसी के घर में जाकर कुछ सामग्री लेने लगती है, वही दारू बनाने की सामग्री। हंगमा अपने हाथों से दारू बनाकर खेत के पास जाने लगती है, क्योंकि खेत में नमसंग खेतीबाड़ी कर रहा होता है। चुपचाप वहाँ पर जाकर बैठ जाती है बिना नमसंग से बात किए। मतलब इस दरमियान में ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। अब हंगमा को आया हुआ देख नमसंग खेतीबाड़ी छोड़ के वो दारू वगैरह पीने लगता है बिना हंगमा से बात किए। रात होने के बाद जब नमसंग का फादर वापस अपने घर पर आता है तो हंगमा इसके लिए भी दारू रेडी कर चुकी होती है। वो दारू पीकर वो भी बहुत खुश होने लगता है। तो इस तरह से नमसंग और हंगमा एक दूसरे से बिना बात किए घर के कामकाज करते रहते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे बॉन्डिंग होने लगती है जो पहले 5 साल पहले नहीं थी। नमसंग की ये सारी चीजें देखकर मंगल सिंह नमसंग से यही कहने लगता है, हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बहुत ही प्यार आ रहा है तुम्हारी पहली बीवी पर। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी हंगमा से बहुत प्यार करते हो। यह सुनने के बाद नमसंग को हल्के से गुस्सा आने लगता है। मंगल सिंह को मारने की कोशिश करने लगता है, मतलब इसको चिढ़ाने लगता है। इसी दरमियान में नमसंग नीचे गिर जाने पर इसका पैर लचक होने लगता है। बहुत ही मुश्किल से नमसंग वापस अपने घर पर आकर अपने पैर की खुद मरहम पट्टी करने लगता है। अब ये चीज हंगमा देखकर नमसंग का पैर
अपने पास खींचकर इसकी मरहम पट्टी करने लगती है, कुछ दवाई वगैरह लगाने लगती है। अब हंगमा की ये केयरिंग देखकर नमसंग बहुत रोने लगता है। नमसंग को रोता हुआ देख हंगमा नमसंग को हक करके ये भी इसके साथ रोने लगती है कि जल्दबाजी में इन दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया। अब इसी समझाने के चक्कर में यहाँ पर अंग्रेजी वाला सीन चलने लगता है। उसके बाद क्या था, ये दोनों एक वाइफ एंड हस्बैंड की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे के साथ खेलना, मतलब जिस टाइम ये दोनों मियाँ बीवी थे उससे भी ज्यादा बॉन्डिंग होती है अब। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद भरद्वाज अपने कुछ दोस्तों को लेकर नमसंग के घर पर आता है और जारी नमसंग के मुंह पर फेंक देता है, ये लो तुम्हारी जारी और मेरी बहन हमें वापस कर दो। नमसंग और उसका फादर कहने लगता है कि पहले बैठकर बात करते हैं, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। भरद्वाज कहने लगता है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये लो पकड़ो तुम्हारे पेपर, इस पर साइन कर दो और हंगमा को हमारे साथ भेज दो। अब बेचारे नमसंग के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है और उसी तरह हंगमा अपने भाई के साथ वापस अपने घर चली आती है। हंगमा जाने के बाद नमसंग दोबारा बहुत अकेला महसूस करने लगता है, हंगमा की बातें ही याद करते रहता है। दूसरी तरफ हंगमा भी नमसंग की बातें ही याद करती रहती है, उसे बहुत मिस करती रहती है। कुछ दिनों के बाद नमसंग, उसका फादर और मंगल सिंह हंगमा के घर पर जाते हैं दोबारा शादी की बात करने के लिए। ये सुनने के बाद भरद्वाज अपने हाथ में चाकू लेने लगता है इन तीनों का गला काटने के लिए, लेकिन भरद्वाज के लोग इसको रोकने लगते हैं। हंगमा का फादर इन तीनों पर थूकते हुए कहने लगता है, अरे तुम तीनों को शर्म नहीं, दोबारा हमारे घर पर चले आए हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब ये हंगामा देखकर हंगमा नमसंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। नमसंग कहने लगता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाती, चाहे तो तुम्हारा भाई या तो तुम्हारा फादर मुझे काट डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त यहाँ पर हंगमा का दूसरा पति आता है सारे शगुन वगैरह लेकर। अब इसको देखकर नमसंग अपने हाथ में चाकू लेकर इस पर टूट पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है नमसंग, मंगल सिंह, हंगमा के भाई। फाइनली हंगमा रोते हुए इस लड़ाई को रोकते हुए कहने लगती है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे अलावा दूसरे बंदे से शादी करूंगी। सिरंग ने पालम में मुझे हरा दिया, वादे के हिसाब से मैंने उससे शादी की। अगर तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो तो मुझे दोबारा पालम में हराओ। अब बेचारे हमारे नमसंग को पालम का गाना तो आता है नहीं, दुखी होते हुए वहीं पर बैठ जाता है रोते हुए। तभी नमसंग को अपनी माँ की बातें याद आती है। वही एक दिन नमसंग की माँ ने उस पालम के गाने का मीनिंग बताया था, वही सारी बातें इन सारे लोगों को सुनाने लगता है। अब सिरंग को समझ में आ जाता है कि नमसंग हंगमा से कितना प्यार करता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में हंगमा इस नमसंग को अपना लेती है। दोबारा नमसंग और हंगमा की शादी होती है। हंगमा के पास जो सिरंग का कॉइन होता है ना, उस कॉइन को किसी मंदिर के पास रख देती है। मतलब अगर कोई भी लड़के इस कॉइन को दोबारा उसी लड़के को दे दिया तो शादी खत्म। उसके बाद क्या था, नमसंग की फैमिली हंगमा को लेकर वापस अपने घर पर जाने लगते हैं, इस बार घर की बहू बनाकर। सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। मंगल सिंह अपने माँ बाप को ही डांटते रहता है कि तुम दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हो। ब्राह्मण लोग समझते हैं कि मैं लिम्बू हूँ, लिम्बू लोग समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसी चक्कर में कोई भी अपनी लड़की मुझे नहीं दे रहा, मेरी शादी ही नहीं हो रही। फाइनली हमको ये बात पता चलती है कि हंगमा एक लड़की को जन्म दिया। नमसंग और हंगमा बहुत खुश होते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।